आज का दिन कुछ विशिष्ट है। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं यहाँ पे। एक आरओ से 600 लड़कियाँ पानी पी रही है। 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। क्योंकि जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर ने भी अपने आप को तैयार किया और नया गोरखपुर बन करके दिखा दिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके निकम्मे अधिकारियों को तहे दिल से सलाम करता हूं, क्योंकि नेशनल जनमत अभी तक जो बात राम राज्य के बारे में समझाने की कोशिश करता था थ्योरी के माध्यम से, उसी बात को इस तथाकथित राम राज्य के अधिकारियों ने प्रैक्टिकल के रूप में समझा दिया है। नेशनल जनमत कहता था कि हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान के खेल में उलझा करके, धर्म की चाशनी चटा करके आपके बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है, तो तमाम अंधभक्तों को मिर्ची लगती थी। लेकिन योगी जी के गढ़ यानी कि मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर से खबर आती है कि गोरखपुर के बिछिया स्थित ट्रेनिंग सेंटर में 600 से ज्यादा महिला पुलिस सिपाही जो 2 दिन पहले ही इस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने पहुंची थीं, 2 दिन भी यहां की बदइंतजामी नहीं झेल पाई। बदइंतजामी तक तो ठीक था, सड़क पर आकर के ट्रेनी पुलिस सिपाहियों ने आरोप लगाया कि उनके बाथरूम में कैमरे लगाए जा रहे हैं, निजी पलों को कैद किया जा रहा है, पीने का पानी नहीं है, पंखे नहीं हैं। पुलिस अधिकारियों से कंप्लेंट करो तो भद्दी भद्दी गालियां दे करके ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो यहां चैनल पर कहा भी नहीं जा सकता। यकीन ना हो तो सुन लीजिए। सिर्फ एक आरओ से 600 लड़कियां पानी पी रही है। पंखे के लिए कह रहे हैं 30 लड़कियों में 4 पंखे लगे, वो भी कंडेंसर नहीं है उसमें। ऊपर से आरटीसी प्रभारी हम लोग को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं यहाँ पे। हम लोग समस्या रखे तो माँ की गालियां दे रहे हैं, अंदर वो लोग भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 600 लड़कियों करेंगे। कहने पावर डाउन आ रहा है, अगर अपना पंखा लगा ले तो कह रहे हैं बिल आएगा, बिल भरना पड़ेगा। अरे योगी जी कल आ रहे तो उनके लिए रोडें बन गई, हमारे लिए बिल आएगा, पंखे के लिए बिल आएगा। बाथरूम में कैमरा लगा हुआ है, 3 दिन से पानी नहीं मिला है हम लोगों को। और ऐसा भी नहीं कि ट्रेनिंग करते हुए इन्हें बहुत समय बीत गया हो। 21 जुलाई को ही 600 महिला पुलिस सिपाही ट्रेनिंग के लिए वहां पहुंची थीं। 2 दिन में ही इस तथाकथित रामराज की व्यवस्था वो नहीं झेल पाई। और हैरत की बात देखिए, जिस समय ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था उस समय इस तथाकथित रामराज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रातः स्मरणीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर में ही थे। और न सिर्फ शहर में थे बल्कि मंच पर बड़े बड़े बखान कर रहे थे कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए गोरखपुर में चमन बरस गया और एक नया गोरखपुर डेवलप हो गया। यह भी बखान सुन लीजिए। आज का दिन कुछ विशिष्ट है। याद करिए, गोरखपुर एक समय कितनी अव्यवस्था से जूझता था, लेकिन अब ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर ने भी अपने आप को तैयार किया और नया गोरखपुर बन करके दिखा दिया। अब सवाल ये उठता है कि एक लोकतंत्र में जनता के वोट से चुना हुआ मुख्यमंत्री कैसे इतना निरंकुश और निर्लज्ज हो सकता है कि उसी शहर में खड़े होकर के इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अपनी शान में कसीदे गढ़े और कहे कि मैंने नया गोरखपुर बना दिया है। उसके पीछे एक ही कारण है, इस तरह का वीडियो। जी हां, मुख्यमंत्री को बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस प्रदेश की जनता धर्मांध और मतांध है। धर्म की चाशनी और अफीम इसका सही सॉल्यूशन है।
कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, कितना भी बड़ा प्रदर्शन हो जाए, धर्म की अफीम और राष्ट्रवाद के शोर तले हिंदू मुस्लिम के झांसे में उसे उलझाया जा सकता है। इसलिए नेशन जनमत मानता है उन तमाम महिला ट्रेनी पुलिस सिपाहियों की बदइंतजामी और इन हालात के जिम्मेदार उनमें से ही तमाम महिला पुलिस ट्रेनी सिपाही और उनका परिवार भी है, क्योंकि इनमें से तमाम लोगों ने मुद्दों के आधार पर नहीं, धर्म और हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस सरकार को जिताने के लिए निश्चित तौर पर वोट दिया होगा। इसलिए नेशन जनमत कहता है जब बात अपने पर आती है तब समझ में आता है कि इस तथाकथित राम राज्य में वास्तव में धर्म को आगे करके क्या क्या खेल खेला जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में महिला सिपाहियों के आरोप के बाद प्रशासनिक अधिकारियों यानी कि पीएसी के कमांडेंट और वहां के आईजी के भी बयान आए। उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ चूक रह गई थी लेकिन उन पर काम हो रहा है। सवाल ये उठता है, जब इस प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लेकर कावड़ियों के इंतजाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पुलिस अधिकारी जहां पर धर्मांध कावड़ियों के उनमें से ही तमाम लोग सड़कों पर खुलेआम तांडव कर रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, इसके बावजूद पैर दबा रहे हैं। लेकिन पुलिस सेवा में आने वाली बेटियों के लिए इंतजामात नहीं किए जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इन बेटियों के लिए बजट कम क्यों पड़ रहा है? क्योंकि सरकार और उनके अधिकारियों को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनके आका को वोट धर्म के आधार पर मिलते हैं, ना कि इन व्यवस्थाओं के आधार पर। और वहां के स्थानीय अधिकारियों को भी ये पता है कि कावड़ियों की इंतजामात में अगर दिक्कत हो जाती तो आका नाराज हो जाते, लेकिन इन बेटियों की बदइंतजामी पर उसी शहर में होंगे फिर भी उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। बहरहाल नेशन जनमत फिर से धन्यवाद देता है कि इस तथाकथित रामराज्य की असली तस्वीर कम से कम आपने उन 600 बेटियों और उनके परिवारों को ही सही बताने और दिखाने का जो प्रयास किया है वो बेहद सराहनीय है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।